कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर 70 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई, आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा है पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा तैयार की गई और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की। तो अगला निफ्टम खुलेगा वो हमारे ही राज्य में बिहार में खुलने जा रहा है। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ अपने आप को जोड़कर जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अपीडा, टीपीसीएल सबके सहयोग से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज्यादा, सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे, 70 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन्स बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ कि काफी उत्साह के साथ, और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो संभवतः जिससे अभी तक हम लोग या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में। उन टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज का आदान प्रदान भी होगा। लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर कर दें, 9-10 दिन तक आप उसको रख लें। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय तक, लगभग 80 दिनों के आसपास, आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी
इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर रहे हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ। यहाँ पे उत्पादन है, बट कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सके। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। और कैसे हम लोग अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों की एक अहम भूमिका हो जाती है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उद्योग, सबने मिलकर जो व्यवस्था यहाँ पर तैयार की है और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर हो। आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में, अलग अलग एयरपोर्ट को उसी तरीके से विकसित करने की सोच। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ड्राई पोर्ट का जिक्र अपने संबोधन में उद्योग मंत्री जी ने किया। उसके माध्यम से विधिवत तरीके से अब हम लोग अपने एक्सपोर्ट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हम लोग के पास आ सकती है। सड़कों की कनेक्टिविटी को हम लोगों ने बेहतर किया ताकि लॉजिस्टिक्स पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। किसान भले किसी भी दूर दराज के कोने में अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को करे, बट उसको पटना तक लाने में या अलग अलग राज्यों में भेजने में किसी तरीके की दिक्कत ना। ये तमाम तरीके की ये व्यवस्था इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा तैयार की गई। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की कि किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस साथ में बैठकर हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करने का हम लोग काम करते हैं। और इसी का ही परिणाम है कि एक निफ्टम जो फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक ऐसी संस्थान जिसकी लंबे समय से मांग मेरे मंत्रालय के द्वारा की जा रही थी कि एक और निफ्टम, क्योंकि आज की तारीख में छात्र छात्राएं हैं जो विधिवत तरीके से प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाहते, पर वो व्यवस्था उनको नहीं समझ में आती। इसी सोच के साथ निफ्टम को हम लोगों ने शुरू किया था, पर देश भर में अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम, एक तांजावुर में तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली। लंबे समय से मेरा मंत्रालय मांग करता था। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि उन्होंने इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की कि जो अगला निफ्टम खुलेगा वो हमारे ही राज्य में, बिहार में खुलने जा रहा है। ये भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रसंस्करण के क्षेत्र में। आज की तारीख में बच्चे विधिवत तरीके से जानकारी, प्रसंस्करण से जुड़ी हुई तमाम विषयों की जानकारी उसके माध्यम से, निफ्टम के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। मखाना बोर्ड का जिक्र इस बार के बजट में किया गया। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ अपने आप को जोड़कर अपना विकास तो करें ही करें, बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़े। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहे, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। और इसी का ही परिणाम है कि पीएमएफएमई जैसी स्कीम जो हमारे मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस बार नंबर 1 पे उस स्कीम पे अगर कोई रहा है तो हमारा बिहार राज्य रहा। 24-25 के अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा उस योजना का लाभ, और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस से जुड़ी स्कीम, जिसमें छोटे छोटे गांव में रहने वाले लड़का लड़की वहीं पे कैसे अपने उस उत्पादन का प्रसंस्करण करके, उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग करके कैसे उसको बाजारों में लेकर जा सके, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो, या फिर रिटेल के माध्यम से हो। ये तमाम हैंड होल्डिंग उसमें हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग काम करते हैं। मैं बस इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी देश भर के लिए,
पर मेरी प्राथमिकता में हमेशा बिहार रहा है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बिहार में हम लोग, क्योंकि ये कृषि प्रधान प्रदेश है, एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करें ताकि एक बड़ी आबादी जो कृषि से जुड़ी हुई है, कैसे विधिवत तरीके से उनको वो पूरी व्यवस्था, इकोसिस्टम तैयार मिले, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। और उसके लिए मैं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके पास कृषि विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम लोग के मंत्रालय का एक अहम, जिसमें उसके कृषि विभाग की एक अहम भूमिका है, जिनका निरंतरता में इनका साथ और वो तत्परता कि कैसे हम दोनों मिलकर इसको आगे लेकर जा सकें। उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ पे उद्योग मंत्री जी का, नीतीश भाई का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से लगातार आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचना, नई नई नीतियां बनाना, जो यहाँ पे हमारे युवा साथियों को जो इस क्षेत्र में अब जुड़ना चाहते हैं, उनको वो ईज दे, उनको वो सरलता दे, वो सुविधाएं दे, और साथ ही में वो निवेशक जो हमारे राज्य में आना चाहते हैं, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के माध्यम से ईज ऑफ बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार के इस खूबसूरत तालमेल से, और उसमें हमारे तमाम साथी सहयोगियों का, जो अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं विशेष तौर पे अपीडा का भी मैं धन्यवाद करूंगा। एक अहम भूमिका अभिषेक जी, हमारे चेयरमैन अपीडा के, इनकी भी एक सक्रिय भूमिका निरंतरता में इस विषय को लेकर रही है कि कैसे हम लोग बिहार में इस व्यवस्था को और मजबूत और विस्तृत हम लोग कर सके। ईपीसीएल का भी मैं धन्यवाद करूंगा, मोहित जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका न सिर्फ इस कार्यक्रम में बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने निभाने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। अंत में अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस इतना कहूंगा कि इन 2 दिनों के बाद आंकड़े, एक बार इसके ऊपर समीक्षा होगी, जरूर मैं साझा करूंगा, बट उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी B2B और इसके बाद निरंतरता में अब 2 दिन तक अब यही चलेंगी, चर्चाएं ही चलेंगी, ये मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट, एक के बाद ये होता रहेगा। मैं मानता हूं कि बिहार और बिहारियों को आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा लाभ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद होगा। मैं चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री जी भी अपनी बातों को इसी में जोड़ते हुए रखें।